सर इस फाइल में लोकेश की सारी डिटेल्स है, उसके फोन रिकॉर्ड्स के साथ। मैंने उसे बुला लिया है, वो बाहर वेट कर रहा है। वेरी गुड, ले आओ उसे। जी। तुम्हारे फोन कॉल के रिकॉर्ड के हिसाब से जब मोहित ने तुम्हें फोन किया था, उसके ठीक 20 मिनट बाद मोहित की हत्या हुई थी। और तुम इस बात का दावा कर रहे हो कि जब मोहित ने तुम्हें कॉल किया तुम एक ज्वेलरी स्टोर में थे। अब तुम में एक इच्छाधारी जटायु बनकर उड़ने की क्षमता है तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी गाड़ी में भी गए होते तो तुम्हें कम से कम 28 मिनट लगते खेतों तक पहुंचने में। इसके हिसाब से जब तुम खेतों में पहुंचे तो मोहित ऑलरेडी मर चुका था। अब यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही। एक मरे हुए इंसान के साथ तुमने हाथापाई की और एक मरे हुए इंसान को तुमने दोबारा मारा। इस चीज पे कोई विशेष टिप्पणी कर सकते हैं? अरे आप खड़े क्यों हैं लोकेश भाई? आइए ना, प्लीज बैठिए। आइए आइए। लोकेश भाई क्यों पंगे ले रहे हो? सच सच बताओ ना यार, वो क्या वजह है कि निर्दोष होने के बावजूद भी इतना संगीन अपराध तुम अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो? बता दे बेटा, नहीं तो बहुत पछताएगा। हर झूठ के पीछे एक सच छुपा होता है, जो झूठ बोलने वाले को अच्छी तरह से पता होता है। मैं सिर्फ वो सच जानना चाहता हूं। क्यों इतना बड़ा इल्जाम तुम अपने सर पर लेने की कोशिश कर रहे हो? बेवकूफ मत बना लोकेश। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। देखो मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बता दो और अपने आप को बचा लो, वरना बहुत बुरा फंसोगे। सारी जिंदगी बीत जाएगी और अपने आप को बचा नहीं पाओगे तुम। तुम हमें सच ना भी बताओ तो कोई बात नहीं, सच उगलवाने के हमें और भी तरीके आते। तुम्हारी इजाजत हो तो उन तरीकों को आजमा के देखा जाए। मैं वही कह रहा हूं जो सच है। मोहित जी को मैंने ही मारा है और यही सच है। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? बेटे मेरा पुलिस स्टेशन है, तेरे कॉलेज का मैदान नहीं जहां तुम गेम्स खेल रहे हो। तू सच छुपाने की जितनी भी कोशिश कर ले, सच तो मैं खोद ही नहीं करूंगा। बस थोड़ा वक्त लगेगा और जितना वक्त लगेगा उतनी ही तकलीफ मैं तुझे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, समझा? अरे तुमसे मैंने एक लहंगा ही तो मांगा था और तुमने पहना भी नहीं था। और तुमने क्या कहा था? क्या कहा था कि मैं एक दिन में दे दूंगी। अरे मैंने एडवांस ले लिया है और तुम ना नुक्कर कर रही हो। अरे सीधे सीधे दे दो ना, तुमने तो पहना भी नहीं, तुम्हारे तो किसी काम का भी नहीं है। बात पीसों की नहीं है, बात हमारी जबान की, हमारी नाक कट जाएगी। तुम समझ रही हो ना? मीना भाभी वो बात नहीं है, दरअसल वो वाह वाह वाह। अरे अब तो तुम यही कहोगी कि लहंगा मिल ही को नहीं रहा। एक बात बता दूं लाली माँ, लहंगा है रुमाल को नहीं कि अंदर दबाया और छुप गया तुमसे और मिल ही को नहीं रहा। और लहंगे के कोई पाव ना होते कि घर से गायब हो जाएगा। सीधा सीधा बोल दो ना कि मन ही ना है तुम्हारा देने का, मैं चुप ही हो जाऊंगी। वो बात नहीं है, अब मेरी बात तो सुनिए। लहंगा कहीं गुमा नहीं है, लहंगा ड्राई क्लीन के लिए गया है। लो अब एक और नया झूठ तैयार कर दिया। अरे इतने दिनों से मैं तुमसे जब पूछ रही थी। बस कर, बहुत हो गया। एक लहंगे के लिए इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही है? लालिमा ने परेशान मना कर।
बाबू मैं थोड़ा ना परेशान करूँ, मैंने तो इससे सिर्फ लहंगा मांगा था। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, वो जो अग्रवाल की सेठानी है ना, वो हमारी दुकान पे आकर बैठ गई है, अब चुम्बक बन के बैठ गई, कहती है लहंगा ला के दो। मैं क्या करूँ बाबू? कोई और दिखा दे। हाँ? पहले ही घर में सहन को नहीं हो रहा है, थोड़ी तो शांति से रहने दे। बाबू आप हुक्म दो, मैं जान दूं, लेकिन मारी तो नाक ही कट जाएगी, मारी तो बेइज्जती हो जाएगी आज जो तुम्हारी वजह से। वो लहंगा तो लालिमा ने पहना ही नहीं, फिर उसे ड्राई क्लीन में देने का क्या मतलब है? क्या करूं? संध्या ने सुन लिया कि मैंने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए। उसके मन में ये बात जरूर खटकेगी कि अगर मैंने वो लहंगा पहना ही नहीं तो ड्राई क्लीन के लिए क्यों दिया। अब क्या करूं? फोन उठाओ प्लीज। हेलो हेलो। जी मैं लालिमा बोल रही हूँ। वो मैंने अपना लहंगा ड्राई क्लीन के लिए दिया था ना, बस यही पूछना था कि वो ड्राई क्लीन हुआ या नहीं हुआ। मैडम जी मैं देख के बताता हूँ। हाँ मैडम जी, आपका लहंगा कल मिल जाएगा, आप आके लेके जाइएगा। हाँ जरूर संध्या वही सवाल करने आ रही होगी। मुझे कुछ झूठ बोलना होगा। नहीं भैया, वो मैंने इसलिए फोन किया है कि वो लहंगा ना कपड़ों के साथ गलती से आ गया था, तो उसे ड्राई क्लीन नहीं करना है। आप उसे साइड पे रख दीजिए, मैं आकर कल ले लूंगी। ठीक है? जी मैडम। जी। लोकेश, जीजी क्या हो गया? जीजी क्या हो गया? जीजी जीजी आप इतनी क्यों डरी हो? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भाई आपके साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे तेरी ही चिंता है लोकेश। हर पल हर सेकंड मैं इसी डर से मर रही हूँ कि कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा जीजी, सब ठीक हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा जीजी, आप टेंशन मत लीजिए। बस कैसे बताऊं जीजी को कि मैंने पहले ही पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि मैंने मोहित जी की हत्या की है। पुलिस कभी भी मुझे गिरफ्तार करने आ सकती है। नहीं, ये बात जीजी को नहीं पता चलनी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। भाई साहब, वो लालिमा ने एक लहंगा दिया हुआ है ना आपके पास ड्राई क्लीन के लिए? हाँ मैडम, कल तक मिल जाएगा। इस बारे में लालिमा जी का फोन भी आया था। पता नहीं अचानक से कहने लगी कि वो लहंगा साफ ही था, गलती से वो ड्राई क्लीन को दे दिया। लेकिन जब वो लहंगा लेकर दुकान में आई थी तो मैंने खुद देखा लहंगे को ड्राई क्लीन की जरूरत थी। लगता है कहीं भूल गई लालिमा जी। खैर वो कल मिल जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि लालिमा ऐसा क्यों कर रही है। अब मुझे ही अपने तरीके से पता लगाना होगा कि क्या छिपा रही है वो।
इस लहंगे से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आखिर लालिमा इस लहंगे के बारे में क्या छिपा रही है। आज आंखें भी चुरा रही थी लालिमा। अच्छा भाई साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल वो लहंगा किसी को मत दीजिएगा, खुद लालिमा को भी नहीं। जी। वो लहंगा मैं खुद लेने आऊंगी। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। लोकेश, लोकेश मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं ऐसे हालात में कैसे जा सकती हूँ? लोकेश तू मेरा छोटा भाई है, तेरी जिम्मेदारी है मुझ पे। लोकेश मेरे पीछे से अगर तुझे कुछ हो गया तो? नहीं लोकेश प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। जी अगर आप यहाँ पे रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे भी इतनी डर चुकी है कि संध्या जी को आप पे शक हो चुका। जी अगर कुछ दिनों के लिए आप उनके सामने ना रहो तो ही अच्छा है। लोकेश आज नहीं तो कल ये बात खुलेगी ना, तो फिर? जी आपको मेरी चिंता है, आप मुझे बचाना चाहते हैं तो इस सच को सबसे छिपा कर रखने में ही सबकी भलाई। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आप प्लीज मान जाइए जी। कल वो लहंगा किसी को मत दीजिएगा, खुद लालिमा को भी नहीं। जीजी को पता नहीं कि मैं मोहित जी के मर्डर का बयान दे चुका हूँ, पर मैं जीजी को इस मुसीबत में नहीं डाल सकता, चाहे मुझे इसके लिए सजा ही क्यों ना हो जाए। एक मिनट लोकेश, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि मेरे चले जाने से तू सुरक्षित है तो मैं चाहूंगी, और संध्या के सामने कभी ये सच नहीं आने दूंगी। लेकिन लोकेश तू खुद सोच, अगर यूं अचानक रात को मैं घर से चली गई तो सुबह सब तुझसे सवाल करेंगे कि अचानक मैं कहाँ चली गई। जी मैंने सब कुछ सोच के रखा है, आप बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा मुझे अगर किसी ने कुछ पूछ लिया कल सुबह, मैं बता दूंगा कि गांव में चाची बीमार पड़ गई, जीजी को अचानक से जाना पड़ा गांव। बस मैं सब कुछ बता दूंगा जीजी, मैं सब कुछ संभालूंगा, प्लीज बस मान जाइए। मुझे लगता है मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कहीं आखिरी बस भी ना छूट जाए। चलिए जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।